तो गाइस, जिस बात का डर था वही हो चुका है। लूसियस जस्ट ब्रिंग्स बैक आस्था मोम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट 2 चैप्टर 379 एंड 380 रिलीज हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम चैप्टर 379 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वाले चैप्टर में यूकी तबाता ने कुक किया है और जब यूकी तबाता इन 2 चैप्टर को लिख रहे होंगे तो उस रूम की जो वाइब है वो कुछ ऐसी रही होगी। और इस वाले चैप्टर में हमें लूसियस की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू पावर और इसके साथ आस्था की मोम लिचिता और आस्था और लीबे की डेथ देखने के लिए मिली है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 379 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को एक लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें वेनेसा दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सभी लूसियस के क्लोन और लूसियस को हरा दिया है। पर तभी जो रिबेका है वो बोलती है कि जो ग्रिमवार टावर है वो शाइन कर रहा है। और तभी हमें नेक्स्ट चैप्टर पे लूसियस दिखाया जाता है जो कि आस्था और यूनो को बोलता है कि वेल डन, पर टाइम हैज कम। और तभी हमें लूसियस दिखाया जाता है अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और लूसियस हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इवॉल्व हो रहा है और इन दी एंड जाके ये पता नहीं क्या बन जाएगा। पर इसके बाद ये आस्था और यूनो को बोलता है कि इसने एक्सट्रीम अल्टीमेट मैजिक का यूज करके अपने आप को सभी जो ग्रिमवार टावर हैं उनके साथ कनेक्ट कर लिया है और ये काफी बड़ी बात है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है इससे पिछली वाली वीडियो में, जहां पे मैंने इन स्पॉइलर के बारे में डिटेल में बात की थी, तो उस वाली वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें दोबारा से चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी पिछली वाली वीडियो की जो क्लिप है वो लगा दूंगा। और जो लूसियस है वो आस्था और यूनो को प्रेज करता है कि उन्होंने उसके क्लोन को हरा दिया और वो बोलता भी है कि उसने इन क्लोन को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, पर उसको जितना टाइम चाहिए था वो उसे अब मिल चुका है। और हमें ये पता लगता है कि लूसियस ने एक्सट्रीम अल्टीमेट मैजिक का यूज करके जितने भी क्लोवर किंगडम में ग्रिमवार टावर हैं उनके ऊपर अपना फुल कंट्रोल ले लिया है। तो ये अभी तक हमें ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में पहली बार जो एक्सट्रीम अल्टीमेट मैजिक है वो देखने के लिए मिला है। और इसके अलावा आगे स्पॉइलर में हमें और भी काफी ज्यादा चीजें देखने के लिए मिली हैं जो कि ब्लैक क्लोवर का जो पावर सिस्टम है उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और इसके बाद लूसियस पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ग्रिमवार्स हैं उनकी ट्रू फॉर्म क्या है। और इसके बाद लूसियस एक्सप्लेन करता है कि बहुत ज्यादा टाइम पहले पूरी की पूरी अर्थ पे जो ग्रिमवार्स थी वो गॉड ने भेजी थी और ताकि जो लोग हैं वो अपने मैजिक और अपने जो स्पेल हैं उनका और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। बेसिकली अगर तुम्हें जानना है कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में ग्रिमवार का क्या रोल है तो मैंने ग्रिमवार के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। पर अब लेटेस्ट चैप्टर में लूसियस ने हमें काफी ज्यादा इन्फो दी है जो कि जो ग्रिमवार्स हैं उनके बारे में और भी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करती हैं। और लूसियस बोलता है कि जो ग्रिमवार्स की ट्रू फॉर्म है वो है गॉड गिवन्स विजडम। तो इसी के साथ ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में गॉड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हो सकता है कि जो आस्था है वो गॉड से रिलेटेड हो और इसी रीजन की वजह से उसके पास कोई भी माना नहीं है, मैजिक नहीं है और वो इस अर्थ पे आया है ताकि वो लूसियस को रोक पाए। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस वाले टॉपिक के ऊपर कि क्या जो आस्था है वो गॉड से रिलेटेड है या फिर नहीं। गुड क्वेश्चन। और इसके बाद लूसियस एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो भी मेजिस की डेथ हो जाती है उनकी ग्रिमवार और उनके मैजिक के साथ क्या होता है। उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके इतने सालों से जो स्पेल बनाए हैं उनके साथ क्या होता है। तो इसके बाद लूसियस बोलता है कि जितने भी ग्रिमवार, जितने भी स्पेल हैं वो वापिस से ग्रिमवार टावर के अंदर आते हैं और ये वापिस से जो जनरेशन थ्रू जनरेशन है उनको पास ऑन होते हैं और जो मैजिक है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पर अब जो लूसियस है उसने क्लोवर किंगडम के जितने भी ग्रिमवार टावर हैं उनके ऊपर कंट्रोल ले लिया है और हमें ये बताया जाता है कि अब लूसियस जितने भी जो डेड मेजिस हैं उनके मैजिक का यूज कर सकता है। अब तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि लूसियस को ये कैसे रोकेंगे। लूसियस के पास अब कितना ज्यादा मैजिक आ चुका है। और इसके बाद हमें इस चीज का एक एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद हमें काइजर और रिविची दिखाए जाते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं है तो रिविची ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स का फर्स्ट विलन था
जो कि यूनो की ग्रिमवार लेने के लिए आया था। और इसके बाद जो काइजर और रिविची हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्लोवर किंगडम में अभी क्या चला हुआ है। और तभी जो काइजर है वो बोलता है कि दे विल लिव नो मैटर व्हाट। पर तभी जो लूसियस है वो इनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये दोनों गायब हो जाते हैं। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें मार्क्स दिखाया जाता है। और तुम्हें अगर पता नहीं है मार्क्स कौन है, तो जो विजर किंग के साथ होता है वो, तो ये बात कर रहा होता है मिमोसा से। ये नर्वस है कि क्लोवर किंगडम में क्या चीजें हो रही हैं। पर तभी ये एकदम से गायब हो जाता है और जो मिमोसा है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मार्क्स कहाँ पे गायब हो गया। और तभी हमें लूसियस दिखाया जाता है जिसके सामने काइजर, रिविची और मार्क्स हैं और लूसियस इन सभी को मार देता है। और अब हमें ये पता लगता है कि लूसियस के पास इन तीनों का जो मैजिक है वो आ चुका है। यो गाइज, आई एम फ्रॉम फ्यूचर। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे ही लूसियस मार्स, रिविची और जो दूसरा बंदा था उसको कैप्चर करता है, तो ये इन तीनों को आस्था और यूनो के सामने आके मार देता है और सीधे ही इसके पास इनका मैजिक आ जाता है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि जब से इसने ग्रिमवार टावर के ऊपर कंट्रोल लिया है तो जितना भाई मैजिक है वो अब लूसियस का है। और तभी हमें दूसरी तरफ रियो दिखाया जाता है हीनो किंगडम में, जो कि लूसियस का मैजिक देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे रियो और फ्यूजो दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जो फ्यूजो है वो अपने जो सोंग योजुत्सु है उसका यूज करता है और फाइनली रियो की जो कम्युनिकेशन है वो आस्था के साथ स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद वो आस्था को बोलता है कि जो लूसियस है वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है और अब उससे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद हमें दोबारा से लूसियस और आस्था वर्सेस यूनो की फाइट दिखाई जाती है। पर तभी जो रियो है वो एक बात को नोटिस करता है कि जो लूसियस है वो आस्था के एंटी मैजिक और जो जैतन वाले अटैक हैं उनको डोज कर रहा है। और रियो बोलता है कि आस्था का जो एंटी मैजिक और जो जैतन है वो रियल गेम चेंजर है इस फाइट में। और तभी हमें लूसियस दिखाया जाता है जिसके पास एक न्यू स्वॉर्ड आ चुकी है और वो आस्था को मारने ही वाला होता है। पर तभी यूनो बीच में आ जाता है और अपनी शील्ड से आस्था को बचा लेता है। और आस्था और यूनो बोलते हैं वी आर नॉट डाइंग। और तभी मौका मिलते ही आस्था अपनी कटाना से लूसियस के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लूसियस समन करता है आस्था की मोम लिचिता को, और वो भी ह्यूमन फॉर्म में। और ये देखने के बाद जो लीबे है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बोलता है कि अगर ये क्लोन भी है और ये फेक भी है पर फिर भी मैं लिचिता को नहीं काट सकता। सो बेसिकली लूसियस इतना ज़्यादा ईविल है, वो चाहता तो उसकी मोम को पैलिडन बना सकता था पर उसने उसे वैसे ही रखा ताकि आस्था और यूनो को ज़्यादा हर्ट हो। और इसके बाद वही होता है जिस बात का डर था। आस्था और लीबे का जो यूनियन मोड था वो अनडन हो जाता है और अब वो वाइड ओपन है लूसियस के सामने। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाती है। हमें रियो दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आस्था की मोम, मतलब वो आस्था की मोम को जानता है क्या। हो सकता है आस्था की कुछ स्टोरी हो, रियो कुछ जानता हो जो कि उसने अभी तक नहीं बताया है। हो सकता है हमें आस्था के फादर के बारे में पता लग जाए। और इसी के साथ हमें वो वाला फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे लिचिता की डेथ हुई थी। और तभी वहाँ पे हमें लूसियस भी दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडी के पास आया था। तो लूसियस ने ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही प्लान करके रखी थी। और तभी लूसियस इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के आस्था और लीबे के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा फेथल अटैक करता है जिससे कि वो दोनों कट जाते हैं। और ये वाला मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। तुम लीबे को ही देखो, लीबे की आंखों में देखो अपनी मोम को देख के कितना ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं। और इसी वाले मोमेंट के साथ जो चैप्टर 379 है वो एंड हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 380 को, और वो वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। तो इस वाले चैप्टर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि रियो को कैसे पता है कि आस्था की ये मोम है। हो सकता है रियो कुछ सीक्रेट जानता हो, जैसा कि मैंने पहले बोला है। हो सकता है हमें आस्था के फादर के बारे में कुछ पता लगे। इसके अलावा हमें सीरीज में गॉड की भी इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिली है, तो हो सकता है हमें और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिले। तो मुझे तो अभी तक नहीं लगता है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा जल्द ही एंड होने वाली है। पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला चैप्टर कैसा लगा। और आपको मिलता हूँ मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर 380 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।
दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।